नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं की वर्कशीट के प्रश्नोत्तर हल करेंगे जो फरवरी माह की है। आपके इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद जो पाठ है उस पाठ पर आधारित आपके ये प्रश्न है। यहाँ पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकाल नाम, यानी स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर पहला, इसका उत्तर आपको लिखना है, स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्रनाथ था। ये उसका उत्तर है पहले प्रश्न का। इसके बाद आपके दूसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य ध्येय वाक्यम किम। स्वामी विवेकानंद जो है उसका उनका ध्येय वाक्य क्या था। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत इति स्वामी विवेकानंदस्य ध्येयवाक्यम अस्ति। उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत, यह स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो है आपकी वर्कशीट में है, नरेंद्रनाथ कासु विद्यासु पारंगत आसीत। नरेंद्रनाथ जो है वो कौन कौन सी विद्याओं में पारंगत थे। तो इसका उत्तर, नरेंद्रनाथ संस्कृत अनुरागी कुशाग्र बुद्धि मल विद्यासु क्रीड़ासु पारंगत आसीत। नरेंद्रनाथ जो है वह संस्कृत के अनुरागी थे, कुशाग्र बुद्धि थे और मल विद्या आदि क्रीड़ाओं में यानी खेलों में वह पारंगत थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है, कस्मिन् सम्मेलने कस्मिन् नगरे च स्वामी विवेकानंद भारतस्य प्रतिनिधि अभवत। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर प्रश्न है आपके, कौन से सम्मेलन में और कौन से नगर में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि हुए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, विश्व धर्म सम्मेलने शिकागो नगरे च स्वामी विवेकानंद भारतस्य प्रतिनिधि अभवत। विश्व धर्म सम्मेलन में और शिकागो नगर में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि हुए। इसके बाद पहले ही प्रश्न के 2 भाग है, दूसरे भाग में दिया हुआ है, ये आपके वराहमिहिर वाला जो पाठ है उस पाठ पर आधारित इसके प्रश्न उत्तर है। जो पाठ है आपके कालाग्यो वराहमिहिर, उस पाठ पर आधारित यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसके अंदर वर्कशीट में दिया हुआ आपके वराहमिहिर वेदज्ञ, फिर आपको रिक्त स्थान में लिखना है वैज्ञानिका चासित। उसके बाद दूसरा आपके रिक्त स्थान में दिया हुआ है कालज्ञ आसित, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है सह महान। फिर तीसरा प्रश्न आपके दिया हुआ है वराहमिहिरेन ग्रंथा विरचिता, तो आपको रिक्त स्थान में लिखना है बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका। चौथा प्रश्न है आपके इसमें चंद्रस्य प्रकाश, रिक्त स्थान में आपको भरना है स्वकीय नास्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है आपके गद्यांश है, उस ये आपके जो पाठ है माहिष्मति वाला जो पाठ है महेश्वर वाला, तो उस पाठ में से अंकेश से लगा करके ये आपके गद्यांश दिया हुआ है आपके वर्कशीट में आसित तक। तो इसमें से आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके इसमें, उज्जैनिया अपरम नाम किम। उज्जैनी का दूसरा नाम, तो इसका उत्तर आपको लिखना है उज्जैनिया अपरम नाम अवंतिका आसित। उज्जैनी का दूसरा नाम अवंतिका था। फिर आपके वर्कशीट में दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सहस्रार्जुनः कस्य देशस्य नृप आसित। सहस्रार्जुन जो है वो कौन से देश के राजा थे। तो आपको उत्तर लिखना है इसका, सहस्रार्जुनः अनूप देशस्य नृपः आसित। फिर प्रश्न नंबर तीसरा आपके इसमें है, राज्ञा महिष्मता निर्मता का। राजा जो महिष्मत थे उनके द्वारा निर्मित कौन है। तो राज्ञा महिष्मता निर्मिता माहिष्मति अस्ति। राजा माहिष्मत के द्वारा माहिष्मति का निर्माण हुआ, जो अभी महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, स्मरतु पदे कह लकार। स्मरतु में कौन सा लकार है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है स्मरतु पदे लोट लकार अस्ति। स्मरतु में लोट लकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है आपके पद्यांश। प्रश्न नंबर तीसरे में आपके कि पद्यांश को पढ़ करके उत्तर दो। 4 प्रश्न है आपके इसमें। पद्यांश है आपका पाठ 8 से, जिसमें लिखा हुआ है, भूमे
माता से लगा करके त्रिनाद तक वाला जो श्लोक है आपके, इस श्लोक में से यहाँ पर आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, भूमे गुरु तरा का भूमि से बड़ा कौन है? तो उत्तर है इसका भूमे गुरु तरा माता अस्ति, भूमि से बड़ी माता होती है। इसके बाद आपके वर्कशीट में दूसरा प्रश्न है, खात उच्चतर कह, आकाश से ऊंचा कौन है? तो इसका उत्तर लिखना है खात उच्चतर पिता अस्ति, आकाश से ऊंचा पिता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, वातात शीघ्रतरम किम, वायु से तेज कौन है? इसका उत्तर आपको लिखना है वातात शीघ्रतरम मन अस्ति, वायु से ज़्यादा तेज मन है। फिर आपके इसमें चौथा प्रश्न है, का त्रिनात बहुतरी, कौन तिनके से बड़ी हो जाती है? तो यहाँ पर है चिंता त्रिनात बहुतरी बहुती, चिंता जो है वो तिनके से बड़ी होती है। इसके बाद आपके वर्कशीट में दिया हुआ है कि आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से कोई एक श्लोक लिखिए, तो आप कौन सा भी श्लोक लिख सकते हैं। यहाँ आपके एक श्लोक दिया हुआ है, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। आप चाहे तो ये लिखिए और आपकी बुक में से कौन सा भी लिख सकते हैं, कोई भी एक श्लोक लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां, निर्देशानुसार उत्तरम लिखत, यहाँ पर आपको निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। आपके वर्कशीट में पहला दिया हुआ है एक तरफ समास और एक तरफ समास का विग्रह। वर्कशीट में आपके उदाहरण के तौर पे दे रखा है राम लक्ष्मणों, इसका समास विग्रह रामश्च लक्ष्मणश्च। उसी प्रकार से यहाँ पर आपके दे रखा है पंचानाम वटानाम समाहार, और आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह आपको करना है। तो यहाँ आपके वर्कशीट में है पंचवटी, इसका समास विग्रह आप करेंगे तो इस प्रकार से आपको लिखना है पंचानाम वटानाम समाहार। इसके बाद आपकी वर्कशीट में यहाँ पर लिखा हुआ है पीतम अंबरम यस्य सह, तो पीतम अंबरम यस्य सह इनको जोड़ेंगे तो बनेगा पीताम्बर, यानी 5 कुटिया का समूह, इसको जोड़ने पे बनता है पंचवटी। पंचवटी का समास विग्रह करेंगे तो पंचानाम वटानाम समाहार। यहाँ दे रखा आपके पीतम अंबरम यस्य सह, पीले कपड़े हैं जिसके वह, तो वो है पीताम्बर यानी विष्णु, तो यहाँ आपको लिखना है पीताम्बर। इसके बाद आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है नीलो उत्पलम यानी नीला कमल, इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह, तो उत्तर आपको लिखना है नीलम च तत् उत्पलम, नीला है जो कमल। आप नीलम उत्पलम भी लिख सकते हैं, केवल नीलम उत्पलम, और चाहे तो ये नीलम च तत् उत्पलम दोनों ही सही आंसर है। आपकी बुक में नीलम उत्पलम लिखा हुआ है और ऐसे नीलम च तत् उत्पलम आंसर बनता है इसका। इसके बाद ये आपकी वर्कशीट में है हरिहरौ, हरिहरौ का समास विग्रह क्या बनेगा? तो इसका समास विग्रह बनता है हरिश्च हरश्च, हरि और हर दोनों। इसके बाद आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है यहाँ पर यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तो बनेगा शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य लिखना है, केवल शक्तिम अनतिक्रम्य, यव के ऊपर ये बिंदी नहीं है, केवल अनतिक्रम्य है। इसके बाद में इसी के 2 भाग हैं। आपके दूसरा दिया हुआ है अवयव से वाक्य निर्माण वाला प्रश्न है कि अवयव से वाक्य बनाइए। श्व, श्व से वाक्य बनाना है, श्व यानी आने वाला कल, श्व मंगलवासर भविष्यति, कल मंगलवार होगा। च, च से वाक्य बनाना है राम श्याम च गच्छत, राम और श्याम जाते हैं। खलु, खलु का मतलब निश्चित ही, सा खलु नत्यति, वह निश्चित ही नाचती है। अथ यानी जब हम कोई चीज़ को प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए अथ आता है, अथ कथा प्रारंभित है, अब जो है कथा प्रारंभ होती है। चेत नो चेत, यदि नहीं। बुभुक्षा अति चेत खादतो, भूख है तो खाओ, नो चेत माँ खादतो, नहीं है तो मत खाओ। यहाँ पर ये बिंदी नहीं है, केवल नो चेत है, त में हलंत है, इसके ऊपर बिंदी नहीं आएगी। बुभुक्षा अस्ति चेत खादतु, नो चेत माँ खादतु, ये आपके है अवयव से वाक्य निर्माण। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है आपके कि आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। आपके जो वर्कशीट है उसमें 4 विषय दिए हुए हैं, तो आप कौन से भी एक विषय के ऊपर यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है उद्यानम पुस्तकम धेनु विद्यालय, इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको केवल 5 वाक्य लिखने हैं। तो आप चाहे जैसे वाक्य आपकी बुक में से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है उद्यानम वाले निबंध पर 5 वाक्य लिखे हैं। उद्यानम अत्यंतम रमणीयम भवति, जना उद्याने भ्रमणार्थम गच्छन्ति,
बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, उद्याने तडाग अपि अस्ति, उद्याने वृक्षा रोहन्ति। उद्यान जो है बहुत रमणीय होता है, लोग बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं, सभी बालक जो है बगीचे में खेलते हैं, बगीचे में तालाब भी है, बगीचे में पेड़ जो है वो लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से कौन से भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं। ये उद्यानम का निबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां आपके परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें आपका जो पाठ है वसंत उत्सव वाला जो पाठ है, तो उस पाठ के आधार पर वसंत उत्सव आपका प्रश्न है यहाँ पर। वसंत उत्सव इस पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, वसंत पंचमी पर, वसंत पंचमी यानी वसंत पंचमी पर प्रकृति का सौंदर्य का, वसंत पंचमी जब आती है तो उस समय प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है, और सरस्वती पूजन का चित्र निर्माण करते हुए संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं। अब आपके जो ये प्रश्न है वसंत पंचमी वाला, इसमें आपकी वर्कशीट में जगह दी हुई है, आप एक चित्र बनाएं। चित्र किस प्रकार से बनाएंगे कि वसंत पंचमी पर प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है। तो आप जो है आपकी वर्कशीट में साइड में जगह दी हुई है, वहाँ पर आप पेड़ पौधे का चित्र, खेतों का चित्र जिसमें सरसों के फूल उगे हुए हैं और कोयल वगैरह बोल रही है, ऐसा चित्र, सभी जगह पर हरियाली छाई हुई है, तो ऐसा वसंत पंचमी का चित्र आपको बनाना है, और सरस्वती माता का चित्र बनाना है, सरस्वती पूजन का चित्र। तो आप चित्र बनाएं और उसके बाद में यहाँ पर ये 10 वाक्य लिखे हुए हैं, वो 10 वाक्य लिखे वसंत पंचमी पर प्रकृति सौंदर्य का और सरस्वती पूजन का चित्र निर्माण करते हुए 10 वाक्य लिखने हैं। तो आप सरस्वती माता का चित्र बनाएं और पेड़ पौधे का चित्र बना दें, और खेतों में जो है अच्छी सरसों उगी हुई है, ऐसा आप चित्र बना दें। अब इस पे 10 वाक्य है वसंत पंचमी के ऊपर। वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्ना अपि ज्ञायते, अस्मिन् समये प्रकृते सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति, सर्वत्र रमणीयताया दर्शनं भवति, वृक्षेषु नूतन किसले राग राजते। वसंत पंचमी जो है वह श्री पंचमी के नाम से जानी जाती है। इस समय में प्रकृति का सौंदर्य जो है चरम उत्कर्ष पर होता है, सभी जगह जो है रमणीयता की सुंदरता के दर्शन होते हैं, और पेड़ों पर जो है नए पत्ते सुशोभित हो जाते हैं। आम के ऊपर जो है वो मंजरियाँ के चारों ओर भंवरे घूमते रहते हैं। कोयलों के मधुर स्वर जो है वो मन को आनंदित करते हैं। कोकिला नाम मधुर स्वर चित्तम आकर्षति। इसके बाद दिया हुआ है 7वां पॉइंट, वसंत समये सर्वत्र रमणीयताया दर्शनम भवति, क्षेत्रेषु षट्शप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। खेत जो है उसमें सरसों के फूल, उसकी पीलिमा और उसकी शोभा जो है बहुत ही मनोहर दिखती है। वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति। वसंत उत्सव जो है वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात एव अस्मिन् दिने सरस्वत्या उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। तो ये आपके यहाँ पर 10 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप जो है यहाँ पर वसंत पंचमी के ऊपर ये 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। इसके बाद में इसी का दूसरा भाग दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्क में, जो आपका पाठ है गणतंत्र दिवस, उस पाठ के ऊपर आधारित यहाँ पर 10 लिखने हैं आपको पॉइंट। पहला पॉइंट है गणतंत्र दिवस जो पाठ है, इसमें आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वर्कशीट में। गणतंत्र दिवस पाठ पर आधारित आपके जो वर्कशीट है उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्यालय से सभा कक्षे किम प्रचलति। विद्यालय के सभा कक्ष में क्या चल रहा था, तो इसका उत्तर आपको लिखना है, विद्यालय से सभा कक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रीय गीतस्य पूर्वाभ्यास प्रचलति। विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था। फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रगान से रचनाकार कह। राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, तो राष्ट्रगान से रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर अस्ति। राष्ट्रगान के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर है। इसके बाद तीसरा दिया हुआ है, राष्ट्रीय पर्वणि के। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, तो गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस च राष्ट्रीय पर्व इस्त। गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस ये जो है राष्ट्रीय पर्व है। यहाँ पर आपको गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता, यहाँ पर त और आके मात्रा लगाना, त छूट गया यहाँ पर, स्वतंत्रता दिवस च राष्ट्रीय पर्व इस्त। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, दहली नगरे केशाम पथ चलनम भवति। दिल्ली नगर में किसका पथ चलन होता है, तो यहाँ पर
दहली नगरे स्थलसेना जलसेना वायुसेनानां पथ चलनम भवति। दिल्ली नगर में जो परेड होती है उसमें स्थल सेना जल सेना और वायुसेना तीनों सेनाओं का पथ चलन होता है, यानी परेड होती, पथ चलनम यानी परेड होती है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, जेट विमानानाम विशेषता का। जेट विमान जो है उसकी विशेषता क्या है? तो जेट विमान जो है उनकी विशेषता क्या है? तो वर्ण रंजित धूमम निसारयंती जेट विमानानाम विशेषता, कि वह रंग बिरंगा जो धुआं है वह छोड़ते हैं। यह जेट विमानों की विशेषता है। जब जेट विमान उड़ते हैं वहाँ पर 26 जनवरी पर, तो वो रंगों वाला धुआं वहाँ पर निकालते हैं। यह जेट विमानों की विशेषता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति भवनम कुत्र अस्ति। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? तो राष्ट्रपति भवनम दिल्ली नगरे अस्ति। राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली नगर में है। प्रश्न नंबर 7 है, त्रिसेनानायका नाम अभिवादनम कह स्वीकरोति। त्रिसेनानायक यानी तीनों सेनाओं के जो नायक है उनका अभिवादन कौन स्वीकार करता है? तो त्रिसेनानायक नायका नाम अभिवादनम राष्ट्रपति स्वीकरोति। तीनों सेना नायकों का नायक जो है वह उनका अभिवादन राष्ट्रपति स्वीकार करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रगीतस्य रचनाकार कह। राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है इसका, राष्ट्रगीतस्य रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी अस्ति। राष्ट्रगीत के रचनाकार जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। यहाँ पर आपको बंकिम चंद्र लिखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 9 है, गणतंत्र दिवस कदा आयोजित है। गणतंत्र दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो गणतंत्र दिवस जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके यानी 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है। गणतंत्र दिवस जनवरी महीने की 26 तारीख यानी 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, के जनमनांसी रंजयंती। कौन जो है लोगों के मन को मनोरंजित करता है? तो विविध प्रांतेभ्य समागता, ने अलग अलग प्रांतों से आए हुए कलाकार जो होते हैं वह जनमनांसी रंजयंती लोगों के मन को आनंदित करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये गणतंत्र दिवस के ऊपर 10 प्रश्न थे, 10 के उत्तर है। कुछ इसमें मिस्टेक है, जैसे आपके यहाँ पर था ऊपर वाले में कि स्वतंत्रता, तो यहाँ पर ता करना, और एक बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम यहाँ चंद लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी का द में र लगाना, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस प्रकार से आपके ये संस्कृत की जो 8वीं की वर्कशीट है, वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।